कल्पना कीजिए कि आप एक शाम अपने घर में परिवार के साथ बैठे हैं, सब कुछ सामान्य और खुशहाल है। लेकिन अचानक एक अजनबी दुनिया में जागते हैं। वहां सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी अजीब लगता है। लोग आपको पहचानते नहीं, आपका घर अलग है, आपकी पहचान ही बदल चुकी है। अगर आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं वह असली ना हो, अगर कोई दूसरा ब्रह्मांड हो जहां आपकी एक अलग जिंदगी चल रही हो, अगर हर फैसले के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता हो। ब्लेक क्राउच की साइंस फिक्शन थ्रिलर डार्क मैटर इन्हीं रहस्यों को उजागर करती है। मुख्य किरदार जेसन डेसन एक भौतिकी प्रोफेसर जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन कभी कभी वह सोचता है कि अगर उसने वैज्ञानिक करियर चुना होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। डेनियला डेसन जेसन की पत्नी, एक कलाकार जिसने अपने करियर को छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दी। चार्ली डेसन जेसन और डेनियला का बेटा, उनकी दुनिया का केंद्र। लीना एक रहस्यमयी वैज्ञानिक जिसकी वजह से जेसन की जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक ठंडी शाम शिकागो की सड़कों पर चलते हुए जेसन एक ग्रोसरी स्टोर जाता है। लेकिन घर लौटते समय अचानक एक नकाबपोश आदमी उसे किडनैप कर लेता है। उसे एक अजीब सी इमारत में ले जाया जाता है जहां अंधेरा और सन्नाटा है। जब जेसन को होश आता है तो वह खुद को एक प्रयोगशाला में पाता है। वहां लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे हैं। वह दुनिया उसकी अपनी होते हुए भी बिल्कुल अलग है। एक मिनट, यह उसका घर क्यों नहीं है? उसकी पत्नी उसे क्यों नहीं पहचानती? उसका बेटा कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, वह यहाँ कैसे आया? जेसन को समझ आता है कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि वह एक समानांतर ब्रह्मांड में पहुंच चुका है। जिस वैज्ञानिक करियर को उसने छोड़ दिया था, उस फैसले के कारण उसकी जिंदगी इस नए ब्रह्मांड में पूरी तरह बदल चुकी है। अब जेसन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह वापस अपने असली ब्रह्मांड में लौट सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह अकेला नहीं है। इस मल्टीवर्स में कई जेसन मौजूद हैं और हर कोई अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या जेसन अपनी असली दुनिया में लौट पाएगा? क्या वह अपनी असली पत्नी और बेटे को फिर से देख पाएगा? या फिर वह इस अनंत मल्टीवर्स के जाल में हमेशा के लिए खो जाएगा? जेसन को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिस दुनिया में वह जागा है वह उसकी अपनी नहीं है। यह एक समानांतर ब्रह्मांड है जहां सब कुछ अलग है। उसके चारों ओर वैज्ञानिक खड़े हैं, उसे बधाई दे रहे हैं, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से अजनबी महसूस करता है। जेसन इस नई दुनिया की पड़ताल करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है जिसने श्रोडिंगर बॉक्स जैसा एक अद्भुत आविष्कार किया है। यह एक ऐसी मशीन है जो विभिन्न संभावनाओं के आधार पर अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने की शक्ति देती है। लेकिन असली समस्या यह है कि उसने कभी इस मशीन को बनाया ही नहीं था, कम से कम अपने असली ब्रह्मांड में तो नहीं। अब उसे समझ आता है कि असली जेसन, जो इस ब्रह्मांड का वैज्ञानिक था, उसके साथ जगह बदल चुका है। यानी वह जेसन जो इस दुनिया का था, अब उसकी असली दुनिया में चला गया है और उसकी पत्नी और बेटे के साथ रह रहा है। जेसन के मन में खलबली मच जाती है। वह किसी भी कीमत पर अपने असली परिवार के पास लौटना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह जिस प्रयोगशाला में है वह अत्यधिक सुरक्षा वाली जगह है और हर कोई उसे एक जीनियस वैज्ञानिक समझ रहा है। इस बीच जेसन को इस नई दुनिया के नियम समझ में आने लगते हैं। उसे ये भी महसूस होता है कि जब उसने अपने जीवन में वह महत्वपूर्ण फैसला लिया था, वैज्ञानिक बनने के बजाय परिवार को चुनना, तो एक समानांतर ब्रह्मांड बन गया था जहां उसने वैज्ञानिक बनने का रास्ता चुना। अब वह किसी भी तरह उस मशीन का उपयोग करके अपने असली ब्रह्मांड में लौटना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि मल्टीवर्स में अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। यदि वह बिना सही रास्ता खोजे मशीन का इस्तेमाल करता है, तो वह हमेशा के लिए किसी अज्ञात ब्रह्मांड में खो सकता है। क्या जेसन सही ब्रह्मांड खोज पाएगा? क्या वह अपने परिवार तक वापस लौट पाएगा? या फिर वह इस अनंत ब्रह्मांडों के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा? जेसन को अब अपनी असली दुनिया में वापस जाने का केवल एक ही तरीका नजर आता है, उसे खुद उस मशीन का इस्तेमाल करना होगा जिसने उसे इस मुसीबत में डाला है। लेकिन समस्या यह है कि यह मशीन हर बार एक नए ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। जेसन को अपनी असली दुनिया खोजने के लिए सैकड़ों, हजारों संभावित ब्रह्मांडों को पार करना होगा। जेसन इस प्रयोगशाला से भागने की योजना बनाता है। वह जानता है कि यदि वैज्ञानिकों को उस पर शक हो गया, तो वे उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह अपने ही आविष्कार को चुराने और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही वह मशीन को सक्रिय करता है, वह अचानक एक और अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। हर बार जब वह मशीन का उपयोग करता है तो वह किसी न किसी नई दुनिया में प्रवेश करता है। एक दुनिया में वह देखता है कि शिकागो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और पूरी मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है। दूसरी दुनिया में वह देखता है कि तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है, लोग मशीनों से नियंत्रित हो रहे हैं।
कुछ ब्रह्मांड इतने डरावने होते हैं कि वहां कुछ पल भी बिताना असहनीय लगता है। हर नई दुनिया के साथ जेसन का संघर्ष बढ़ता जाता है। वह धीरे धीरे समझ जाता है कि यह एक अंतहीन भूल भुलैया है और अगर उसने सही ब्रह्मांड नहीं ढूंढा तो वह अपने असली जीवन को हमेशा के लिए खो देगा। इसी दौरान असली जेसन, जो अब उसके असली ब्रह्मांड में रह रहा है, अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल चुका है। वह उसके परिवार के साथ रह रहा है, उसकी पत्नी से प्यार कर रहा है और उसके बेटे को अपना चुका है। जब असली जेसन को इस बारे में पता चलता है तो वह और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। अब जेसन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे हर हाल में सही ब्रह्मांड तक पहुंचना होगा, लेकिन यह तय करना बेहद मुश्किल है कि कौन सा ब्रह्मांड उसका असली घर है। हर बार जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे नए खतरे और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या जेसन अपनी असली दुनिया वापस पा सकेगा, या फिर वह इस अनगिनत संभावनाओं के जाल में हमेशा के लिए खो जाएगा? जेसन को अब अपनी असली दुनिया की पहचान करने के लिए न केवल अपने दिमाग बल्कि अपनी भावनाओं का भी सहारा लेना होगा। हर ब्रह्मांड में कदम रखते ही वह अपने परिवार की यादों को पकड़ने की कोशिश करता है। डेनियला की मुस्कान, उनके बेटे चार्ली की आवाज, उनका घर, उनकी खुशियां। लेकिन इतने सारे संभावित ब्रह्मांडों के बीच अपने असली घर को ढूंढना किसी सुई को भूसे के ढेर में खोजने जैसा है। हर बार जब वह मशीन को चालू करता है तो उसके सामने अनगिनत दरवाजे खुलते हैं और हर दरवाजा एक अलग दुनिया का रास्ता है। कुछ दुनिया पूरी तरह से वीरान है, कुछ में सभ्यता ने नए रूप ले लिए हैं और कुछ इतनी अजीब है कि वहां का माहौल ही उसे खत्म करने की कोशिश करता है। जेसन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि यदि वह अपने असली ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचा तो उसकी असली पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन इस भूल भुलैया में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि केवल वही एक जेसन नहीं है जो अपनी दुनिया वापस पाना चाहता है। जेसन को जल्द ही समझ में आता है कि जैसे वह अपने असली घर की तलाश कर रहा है, वैसे ही उसकी ही तरह के कई और जेसन भी मौजूद हैं, हर ब्रह्मांड में एक अलग संस्करण। और उनमें से कई जेसन ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि जेसन अपनी असली दुनिया तक पहुंचेगा या नहीं, बल्कि यह है कि जब वह वहां पहुंचेगा तो क्या उसे उसका घर वैसे ही मिलेगा जैसा उसने छोड़ा था? क्या उसकी पत्नी डेनिला उसे पहचान पाएगी, या फिर किसी और जेसन ने पहले ही उसकी जगह ले ली होगी? जेसन को अब न केवल अपनी दुनिया ढूंढनी होगी, बल्कि उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी होगी। उसे सही दरवाजा चुनना होगा, सही समय पर सही कदम उठाना होगा और सबसे अहम बात, अपने दिमाग और दिल की आवाज सुननी होगी। क्या जेसन इस अंतहीन भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगा? क्या वह अपनी असली जिंदगी वापस पा सकेगा, या फिर यह खेल कभी खत्म ही नहीं होगा? जेसन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह अपनी असली दुनिया तक कैसे पहुंचे। हर बार जब वह मशीन का उपयोग करता, वो एक नए ब्रह्मांड में पहुंच जाता। कुछ परिचित लगते तो कुछ इतने पराये और खतरनाक होते कि वहां कुछ पल भी बिताना असंभव था। जेसन को समझ में आ चुका था कि उसकी असली दुनिया सिर्फ एक ही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। उसे अपने विचारों को केंद्रित करना होगा, अपनी यादों और भावनाओं का सहारा लेना होगा ताकि वह सही दरवाजे से गुजर सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसे अपने ही जैसे और जेसन मिलने लगे, हर ब्रह्मांड में एक अलग संस्करण। कोई अमीर और शक्तिशाली था, किसी ने विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, कोई क्रूर और हिंसक था। लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी, वे सभी अपने तरीके से अपनी परफेक्ट जिंदगी की तलाश कर रहे थे। अब जेसन का संघर्ष केवल अपने असली घर को पाने का नहीं था, बल्कि उसे उन जेसन से बचने का भी था जो उसकी जगह लेना चाहते थे। क्योंकि अगर कोई और जेसन उसकी असली दुनिया में पहुंच जाता तो वह हमेशा के लिए खो जाता। हर ब्रह्मांड में उसका सफर और भी मुश्किल होता जा रहा था। उसे ऐसे ब्रह्मांड मिले जहां इंसानियत ही खत्म हो चुकी थी, कुछ जगहों पर सभ्यता ने अजीब रूप ले लिया था, और कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी थे जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी असली दुनिया में, लेकिन एक छोटा सा बदलाव सब बर्बाद कर सकता था। हर बार एक नया दरवाजा खोलने से पहले जेसन को खुद से यह सवाल करना पड़ता, क्या ये वही दुनिया है जिसे उसने छोड़ा था? क्या डेनियला और चार्ली इसमें सही सलामत होंगे, या ये भी बस एक और भ्रम था? लेकिन आखिरकार उसे अपने दिल की आवाज सुननी पड़ी। जितना उसने सोचा था उतना ही कठिन और खतरनाक ये सफर बन चुका था। अब उसे जल्द से जल्द सही दरवाजा खोजना था, वरना उसकी यादें धुंधली पड़ जाएंगी और वह हमेशा के लिए इस अनंत भूल भुलैया में खो जाएगा। क्या जेसन अपने असली घर वापस पहुंच सकेगा, या फिर उसकी जगह कोई और ले चुका होगा? जेसन का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हर बार जब वह दरवाजा खोलता, वो एक नई वास्तविकता में प्रवेश करता, कुछ इतनी अजीब और डरावनी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी असली दुनिया तक पहुंचना था।
उसने महसूस किया कि जितनी बार वह मशीन का उपयोग करता, उतना ही उसकी यादें धुंधली पड़ने लगती। उसे अपनी असली पहचान और अपनी दुनिया का ठोस एहसास बनाए रखना था, नहीं तो वह हमेशा के लिए इस अनंत संभावनाओं के जाल में फंस जाएगा। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। वह अकेला नहीं था, उसकी ही तरह और भी जेसन थे। वे भी इसी मशीन का उपयोग करके अपनी अपनी सही जिंदगी खोज रहे थे। और अब वे सब उसकी असली दुनिया तक पहुंचना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें जेसन को खत्म ही क्यों न करना पड़े। अब ये केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। जेसन को न केवल सही ब्रह्मांड खोजना था, बल्कि उन दूसरे जेसन से भी बचना था जो उसकी असली दुनिया को हथियाना चाहते थे। इसी भागदौड़ में उसने महसूस किया कि यह सफर सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसकी असली ताकत डेनियला और चार्ली के साथ उसके रिश्ते में थी। यह प्यार ही था जिसने उसकी असली दुनिया को खास बनाया था। वह समझ गया कि अगर उसे वापस जाना है तो केवल तर्क और गणना से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस करके उसे अपने घर का रास्ता खोजना होगा। एक एक करके उसने उन ब्रह्मांडों को पार करना शुरू किया जो उसके करीब लग रहे थे। लेकिन हर बार एक छोटा सा अंतर उसे रोक देता। कभी डेनिला वहां नहीं होती, कभी चार्ली का जन्म ही नहीं हुआ होता। ये भूल भुलैया जितनी ज्यादा उलझती जा रही थी, उतना ही जेसन की उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी। फिर एक दिन, जब वह लगभग हार मान चुका था, उसने वह दरवाजा पाया जिसे देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह एक परिचित सड़क थी, एक जानी पहचानी महक हवा में थी। क्या ये वही दुनिया थी जिसे उसने छोड़ा था, या ये भी एक और भ्रम था? जेसन को अब आखिरी फैसला लेना था, क्या वह इस दरवाजे से होकर जाएगा, या फिर उसे अभी और सफर करना होगा। जेसन ने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजान डर ने उसे जकड़ लिया हो। दरवाजा खुलते ही एक हल्की, गर्म रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। सामने वही घर था जिसे उसने अनगिनत बार याद किया था। दरवाजे के बाहर खड़ी डेनियला, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। चार्ली अंदर खेल रहा था, उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन जेसन रुका नहीं। उसने गहराई से सांस ली और खुद को टटोला, क्या यह असली था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। तभी डेनियला की नजर उस पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, जैसे वक्त ठहर गया हो। जेसन, डेनियला की आवाज में संदेह और राहत दोनों झलक रहे थे। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें विश्वास भी था। डेनियला दौड़कर उसके गले लग गई। जेसन ने उसकी खुशबू को महसूस किया, ये वही थी, उसकी असली दुनिया, उसका असली घर। चार्ली भागता हुआ आया और जेसन की टांगों से लिपट गया। लेकिन जेसन के दिमाग में एक और डर घर कर चुका था, क्या कोई और जेसन भी इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था? क्या उसने सच में सही दरवाजा चुना था? उसने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। हर कोना वैसा ही था जैसा उसने याद किया था। किचन की घड़ी, दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरें, सोफे पर पड़ा पुराना कंबल, सब कुछ सही था। पर फिर उसकी नजर कोने में रखी एक चीज पर गई, एक छोटी सी धातु की घनाकार मशीन। जेसन की सांसें थम गईं। क्या ये कहानी सच में खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक और शुरुआत थी? जेसन की नजर घनाकार मशीन पर टिक गई। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मशीन को गौर से देखा। ये वैसी ही थी जैसी उसने प्रयोगशाला में देखी थी, वही घनाकार संरचना, चमकती हुई सतह और हल्की धड़कन जैसी कंपन। क्या इसका मतलब था कि कोई और भी इस दुनिया में प्रवेश करने वाला था? उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल दौड़ने लगे। अगर कोई और जेसन यहाँ आ गया तो क्या होगा? अगर वह असली नहीं था तो? क्या उसने सच में अपने सही घर का दरवाजा चुना था, या फिर यह बस एक और समानांतर दुनिया थी? डेनियला उसकी ओर बढ़ी। तुम ठीक तो हो? जेसन ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा अजीब महसूस कर रहा हूँ। चार्ली अब भी उसकी टांगों से लिपटा हुआ था। जेसन ने उसे गोद में उठा लिया और कसकर गले लगाया। ये सब कितना असली लग रहा था। लेकिन क्या ये सच में असली था? डेनियला ने मशीन की तरफ देखा और पूछा, यह क्या है? जेसन झिझक गया। अगर उसने सच बता दी तो क्या डेनियला उसे पागल समझेगी? बस एक चीज जो मैं काम के लिए इस्तेमाल करता हूं, उसने बहाने से कहा। लेकिन तभी मशीन से हल्की कंपन महसूस हुई। जेसन का दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे मशीन की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक नंबर झलक रहा था। दो, उसकी सांसें थम गईं। मतलब कोई और यहां आने वाला था। कौन था वो? एक और जेसन, या फिर कुछ और? जेसन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर कोई और इस दुनिया में आने वाला था, तो वह कौन हो सकता था? क्या यह एक और जेसन होगा, या फिर कोई और जिसने गलती से या जानबूझकर मशीन का इस्तेमाल किया हो? वह घबराकर पीछे हट गया। स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर 2 साफ दिखा रहा था कि अभी कोई और इस जगह आने वाला था। उसने डेनियला और चार्ली की ओर देखा, वे अभी भी अनजान थे।
लेकिन जेसन जानता था कि वह ज्यादा देर तक इस रहस्य को छिपा नहीं सकता। तभी मशीन से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। वह कंपन महसूस कर सकता था। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और एक छाया मशीन के भीतर से उभरने लगी। जेसन के दिल की धड़कन रुक सी गई। जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट होने लगी, जेसन ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। लेकिन कुछ अलग था। यह जेसन थोड़ा और गहरे रंग के कपड़ों में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो, हर सवाल का जवाब उसके पास हो। तो तुमने सही दरवाजा चुन लिया, नए जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम कौन हो? जेसन ने घबराकर पूछा। नया जेसन हंसा। मैं वही हूं जो तुम हो सकते थे, अगर तुमने सही चुनाव किए होते। जेसन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुम्हें लगता था कि यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा, नए जेसन ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं दोस्त, यह तो बस शुरुआत है। मशीन के अंदर अब भी हल्की हलचल हो रही थी। क्या और लोग भी आने वाले थे? जेसन के मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या उसने सच में अपने सही घर का दरवाजा चुना था, या फिर वह भी गलत दुनिया में था? नए जेसन की रहस्यमयी मुस्कान ने जेसन के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों को जगा दिया। उसने ध्यान से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, उसका हर हाव भाव, उसकी आंखों की चमक, उसकी आत्मविश्वास से भरी चाल। ये वही था, लेकिन फिर भी अलग था। तुम यहाँ क्यों आए हो? जेसन ने संभलते हुए पूछा। दूसरे जेसन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुमने एक रास्ता चुना, लेकिन वह सही नहीं था। अब देखो, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ कि असली सच क्या है। जेसन के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। क्या इसका मतलब था कि हर बार जब कोई मशीन का इस्तेमाल करता है, तो उसकी एक नई कॉपी किसी और दुनिया में बनती है? क्या यह नया जेसन उस दुनिया का असली जेसन था, या वह खुद एक परछाई था? तुम्हें क्या लगता है? दूसरे जेसन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। तुम सोच रहे हो कि क्या तुम असली हो या मैं? यह सवाल ही गलत है। असली कौन है, इसका कोई मायने नहीं, क्योंकि हर दुनिया में हर जेसन असली होता है। सवाल यह है कि तुम अपनी दुनिया वापस चाहते हो या नहीं। जेसन ने गहरी सांस ली। अगर मैं अपनी दुनिया वापस चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? दूसरा जेसन मुस्कुराया। सही दरवाजा चुनना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जा सकते। इस बार तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। जेसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। त्याग? किस चीज का त्याग? क्या उसे अपनी यादों का त्याग करना होगा? क्या उसे अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ना होगा? समय कम है, दूसरे जेसन ने कहा। अगर तुमने फैसला नहीं किया, तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए रख लेगी, और तब तुम्हारी असली दुनिया में कोई और रहेगा, मैं। जेसन के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता रहे, या फिर वह अपने परिवार को वापस पाने के लिए एक और छलांग लगाता। और यह छलांग शायद आखिरी होगी। जेसन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह समझ गया था कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। अगर वह सही दरवाजा नहीं चुनता, तो उसकी असली दुनिया हमेशा के लिए उससे छिन सकती थी। दूसरे जेसन ने एक घड़ी निकाली और उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब फैसला करो। जेसन ने चारों ओर देखा। उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग निशान बने थे, एक पर एक भंवर जैसा प्रतीक, दूसरे पर एक उल्टा त्रिकोण, और तीसरे पर एक वृत्त जिसके अंदर एक बिंदु था। क्या इनमें से कोई दरवाजा मुझे मेरी असली दुनिया में वापस ले जाएगा? जेसन ने संदेह से पूछा। दूसरा जेसन मुस्कुराया। ये तो तुम्हें ही तय करना होगा, लेकिन याद रखना, अगर गलत दरवाजा चुना, तो तुम किसी और ही दुनिया में चले जाओगे। जेसन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, डेनियला और चार्ली। क्या वे अभी भी उसकी गैरमौजूदगी को महसूस कर रहे होंगे? क्या उनका जेसन, यानी ये दूसरा जेसन, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था? वह अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक हल्की सी याद आई। एक विज्ञान प्रयोग के दौरान उसने पढ़ा था कि ऊर्जा हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता चुनती है। अगर यह सिद्धांत सही है, जेसन ने सोचा, तो मुझे वही दरवाजा चुनना चाहिए जो मेरे मूल ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाता हो। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और धीरे धीरे अपने अंदर की धड़कन को महसूस किया। फिर उसने अपने हाथ से दरवाजों की सतह को छुआ। पहले वाले दरवाजे पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई, दूसरे पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दरवाजे पर जैसे ही उसका हाथ पड़ा, एक हल्का कंपन हुआ। यही दरवाजा है, उसने खुद से कहा। दूसरे जेसन ने सिर झुका लिया। तुमने सही फैसला लिया, लेकिन अभी एक और मुश्किल बाकी है। जेसन ने आशंकित होकर उसकी ओर देखा। क्या? तुम्हें अपनी पहचान को सिद्ध करना होगा, वरना दरवाजा तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। कैसे? दूसरे जेसन ने एक गहरी सांस ली।
मुझे तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। और इस दरवाजे से सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। जेसन का खून जम गया। वह समझ गया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी होने वाली थी। उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। दूसरा जेसन अचानक उस पर झपटा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। असली जेसन ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन दूसरा जेसन उतना ही मजबूत था। मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा, दूसरे जेसन ने दहाड़ते हुए कहा। नहीं, जेसन ने गुस्से में एक घूंसा मारते हुए कहा। यह मेरी जिंदगी है। जेसन ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे धक्का दिया और तुरंत दरवाजे के हैंडल को घुमा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जेसन ने छलांग लगाई। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना शुरू किया। क्या वह अपनी असली दुनिया में वापस आ चुका था? जेसन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, वह अपने ही घर में था। वही परिचित दीवारें, वही फर्नीचर, वही महक। क्या ये सच है? उसने खुद से फुसफुसाया। वह धीरे धीरे उठा और अपने बेडरूम से बाहर निकला। लिविंग रूम में जाते ही उसने देखा डेनियला किचन में खड़ी थी, कॉफी बना रही थी। चार्ली सोफे पर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। जेसन की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर डेनियला के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। ओह, तुम इतने इमोशनल क्यों हो? डेनियला ने हंसते हुए कहा। सब ठीक तो है? हाँ, मैं बस। जेसन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। डेनियला ने प्यार से उसका चेहरा छुआ। तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ अजीब लग रहे हो। जेसन को एहसास हुआ कि उसे अपने असली ब्रह्मांड में लौटने की पुष्टि करनी होगी। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लगाया। तारीख और समय वही था जो होना चाहिए था। क्या यह सब एक सपना था? उसने सोचा। पर तभी उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर रखा था। यह एक ब्लैक बॉक्स था जिस पर उसका नाम लिखा था। यह क्या है? उसने डेनियला से पूछा। पता नहीं, डेनियला ने कंधे उचकाए। सुबह दरवाजे के बाहर पड़ा था। जेसन ने धीरे से बॉक्स उठाया, उसका ढक्कन खोला और अंदर जो देखा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बॉक्स के अंदर एक नोट था जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तुम्हें मिला। जेसन के हाथ कांपने लगे। क्या वाकई वह अपने असली ब्रह्मांड में था, या ये सिर्फ एक और परत थी, एक और भ्रम? अचानक उसे एहसास हुआ, शायद कोई और भी था जो उसे देख रहा था। कोई जो जानता था कि वह लौट आया है। लेकिन क्या वह सच में घर पर था, या सिर्फ एक और डार्क मैटर वर्जन में फंस गया था? जेसन के हाथ में वो कागज का टुकड़ा था और उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह अपने आसपास देख रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे घेर लिया हो। डेनियला और चार्ली दोनों उसकी ओर घूर रहे थे, जैसे उनकी आंखों में भी कोई सवाल था, कोई डर था, लेकिन वे कुछ नहीं बोल रहे थे। यह क्या है? जेसन ने कागज को घबराहट में देखकर फिर पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या यह एक चेतावनी है? मुझे नहीं पता, जेसन। शायद ये सिर्फ एक मजाक हो, डेनियला ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कोई ना कोई घबराहट थी। तुम ठीक हो? जेसन ने कागज को फिर से देखा। उसके अंदर कोई खास संदेश नहीं था, सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन उन शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। तुम्हें मिला। क्या इसका मतलब था कि उसे किसी ने जानबूझकर उस अनजान ब्रह्मांड में भेजा था? और क्या अब वह वापस आ चुका था? उसने खुद से पूछा, क्या यह उसका वास्तविक ब्रह्मांड है, या फिर वह एक और फर्जी दुनिया में फंसा हुआ है? वह खड़ा हो गया, कागज को धीरे से अपनी जेब में रख लिया और फिर उसने डेनियला की तरफ देखा। मैं कुछ और पता करना चाहता हूँ। जेसन, तुम कहाँ जा रहे हो? डेनियला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जेसन के चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। मुझे लगता है कि यह एक संकेत है, जेसन ने धीमी आवाज में कहा। यह मुझे कह रहा है कि मुझे और कुछ जानना चाहिए। वह घर से बाहर निकलते ही अपने कदमों को तेज कर रहा था। उसे लगा जैसे यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है कि वह इस दुनिया को सही तरीके से समझ सके। हर चीज अजनबी सी लग रही थी, और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह सही जगह पर है, या फिर वह अभी भी उस घेराबंदी में है जो उसे उस पहले ब्रह्मांड से बाहर फेंकने की ताकत रखता था। वह धीरे धीरे शहर की सड़कों पर चलते हुए उस पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़ा, जहां उसने पहली बार डार्क मैटर के बारे में सुना था। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ ऐसा मिल सके जो उसे इस रहस्य को हल करने में मदद कर सके। पुस्तकालय के दरवाजे के पास आते ही उसने देखा कि वहां एक अजीब सी चुप थी। दरवाजा बंद था, लेकिन कोई उसे अंदर से देख रहा था। जेसन ने अपनी सांसों को थोड़ा सा थामते हुए दरवाजे को खींचा और अंदर कदम रखा। कमरे में सन्नाटा था। केवल एक पुराना कंप्यूटर झपकता हुआ दिखाई दे रहा था।
और वहीं एक और नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ हो। जेसन ने धीरे धीरे उस नोट को उठाया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। ये शब्द उसकी चेतना के हर कोने में गूंज रहे थे, तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ हो। उसने चारों ओर देखा। पुस्तकालय के पुराने लकड़ी के रैक अंधेरे में खोए हुए थे। एक धूल भरा माहौल और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी पूरे कमरे को एक रहस्यमयी चमक दे रही थी। क्या यह सच था? क्या वह वाकई नहीं जानता कि वह कहाँ है? उसने खुद से सवाल किया। जेसन ने कंप्यूटर के पास जाकर स्क्रीन को ध्यान से देखा। स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल खुली थी जिसका नाम था रियलिटी शिफ्ट। उसने धीरे धीरे माउस को घुमाया और उस फाइल पर क्लिक किया। जैसे ही उसने इसे खोला, स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट उभर आया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी वास्तविकता खो दी है। सवाल यह नहीं है कि तुम कहाँ हो, सवाल यह है कि तुम कौन हो। जेसन की सांसें तेज हो गईं। ये कौन लिख सकता था? और यह फाइल यहाँ कैसे आई? उसने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप किया, मैं कौन हूँ। स्क्रीन थोड़ी देर तक खाली रही। फिर अचानक एक नया मैसेज उभरा, तुम जेसन डेसन हो, लेकिन किस ब्रह्मांड के? जेसन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी हो। क्या इसका मतलब था कि वह असली जेसन नहीं था? क्या वह किसी और दुनिया का संस्करण था? उसने अपने हाथों को देखा, जैसे कि वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर गई थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से टाइप किया, मुझे सच जानना है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे एक नया टेक्स्ट उभरने लगा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें वापस जाना होगा। कहाँ? जेसन ने तुरंत टाइप किया। जहां से ये सब शुरू हुआ था। जेसन को अचानक सब याद आ गया। वह जगह, वह रहस्यमयी लैब, वह मशीन, वह पल जब उसने पहली बार उस कुर्सी पर बैठकर बटन दबाया था। क्या उसे फिर से वही करना होगा? क्या वह वापस जा सकता था? उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर मैं वापस जाऊं तो क्या मैं अपने असली घर लौट पाऊंगा? जेसन की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में सवालों की आंधी थी। क्या वह सच में किसी और दुनिया में फंस चुका था? क्या उसकी असली दुनिया अब भी मौजूद थी? वह तेजी से कमरे से बाहर निकला और गलियारे में दौड़ने लगा। हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना सब वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा एहसास उसे जकड़ रहा था। वह अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और एक झटका लगा। अंदर का माहौल वैसा ही था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठी महिला को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। डेनियला। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन कुछ अलग। उसके चेहरे की हल्की झलक, उसकी आंखों की चमक, उसके देखने का अंदाज, ये वैसा नहीं था जैसा जेसन की यादों में था। डेनियला मुस्कुराई, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जेसन को लगा जैसे वह किसी सपने में हो। उसने धीरे से कहा, मैं बस काम से लौटा हूँ। डेनियला ने सिर हिलाया, चलो डिनर करो। चार्ली भी अपने कमरे में है, मैं उसे बुला देती हूँ। चार्ली, उनका बेटा। जेसन तेजी से चार्ली के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर बैठा लड़का अजनबी सा लगा। चार्ली की उम्र, उसके हाव भाव, सब कुछ थोड़ा अलग था। जेसन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, चार्ली, तुम्हें पियानो पसंद है ना? लड़के ने अजीब नजरों से देखा, पियानो? मुझे तो गिटार पसंद है, डैड। जेसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका घर था, लेकिन यह उसकी दुनिया नहीं थी। वह घबरा गया। उसे वापस जाना था, लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया वह रहस्यमयी लैब, मशीन, और वह पल जब उसने पहली बार अपने ब्रह्मांड को छोड़ा था। अगर उसे अपनी असली दुनिया में वापस जाना था तो उसे फिर से उसी रास्ते पर लौटना होगा। लेकिन क्या वह सही रास्ता ढूंढ पाएगा? और अगर वह चला भी गया तो क्या उसकी असली दुनिया अब भी उसकी वापसी का इंतजार कर रही होगी? जेसन के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। अगर यह उसकी असली दुनिया नहीं थी तो वह कहाँ था? क्या उसने सच में किसी और ब्रह्मांड में कदम रख दिया था? डर और बेचैनी के बीच उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपने फोन की स्क्रीन को देखा, उसका नंबर वही था, लेकिन मैसेज हिस्ट्री अलग थी। उसकी और डेनियला की बातचीत में कुछ ऐसी बातें थीं जो उसने कभी नहीं लिखी थी। चार्ली के स्कूल की जानकारी भी अलग थी। उसे यकीन हो गया ये दुनिया उसके जैसी थी, लेकिन यह उसकी दुनिया नहीं थी। अब सवाल था, वह यहाँ आया कैसे? और वापस कैसे जाएगा? वह लैब को याद करने लगा। वहां की मशीन, वो अजीब सी ऊर्जा और उसके बेहोश होने का क्षण। शायद वही मशीन इस सब के पीछे थी। उसे इस ब्रह्मांड में उस लैब को ढूंढना था। लेकिन क्या यहाँ भी वही लैब थी? उसने तुरंत रिसर्च शुरू की। इंटरनेट पर खोजने पर उसे वही वैज्ञानिक संस्थान मिला, लेकिन उसका पता थोड़ा अलग था। वह बिना समय गंवाए वहां जाने के लिए निकल पड़ा।
लैब के बाहर पहुंचकर उसने देखा बिल्डिंग वही थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी अलग थे। जेसन ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुसने का कोई तरीका ढूंढने लगा। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, डॉक्टर डेसन। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक आदमी उसके पास आया, सफेद लैब कोट में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जेसन ने घबराकर सिर हिलाया। हाँ, मैं बस जरूरी काम से बाहर था। वह आदमी उसे अंदर ले गया। अंदर जाते ही जेसन को झटका लगा। दीवारों पर उसकी खुद की तस्वीरें थीं, लेकिन नाम डॉक्टर जेसन दो लिखा था। अब वह पूरी तरह समझ चुका था, यह उसकी ही दुनिया का एक दूसरा संस्करण था। और यहाँ वह खुद एक वैज्ञानिक था, जो शायद उसी तरह के प्रयोग कर रहा था। लेकिन अगर इस दुनिया में उसका एक और रूप था, तो क्या इसका मतलब था कि हर ब्रह्मांड में एक जेसन मौजूद था? और अगर ऐसा था, तो क्या उसका असली घर हमेशा के लिए खो चुका था? जेसन के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह जिस लैब में खड़ा था, वहां सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन फिर भी अजनबी था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ मौजूद वैज्ञानिक उसे किसी और की तरह देख रहे थे, जैसे वे उसे अच्छी तरह से जानते हो। उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा दिख रहा था, वह सारी रिसर्च जो इस दुनिया का डॉक्टर जेसन कर रहा था। वह ध्यान से स्क्रीन पढ़ने लगा। वहां मल्टीवर्स ट्रैवल प्रोजेक्ट लिखा था। तो क्या ये सच में दूसरी दुनिया थी? क्या यहाँ के लोग भी ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने के लिए कोई प्रयोग कर रहे थे? तभी एक वैज्ञानिक उसके पास आया। डॉक्टर, क्या आप तैयार हैं? आज हमें एक और परीक्षण करना है। जेसन ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि अगर उसे अपने असली घर वापस जाना है, तो उसे इस दुनिया की मशीन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या वह इसे चला पाएगा? उसने जल्दी से लैब के सिस्टम को स्कैन किया। स्क्रीन पर कुछ कोड्स और डायग्राम्स थे, जो मशीन की कार्यप्रणाली समझा रहे थे। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह मशीन भी लगभग उसी तरह से काम करती थी, जैसा उसने अपनी दुनिया में देखा था। लेकिन एक डर भी था, अगर उसने कुछ गलत किया, तो क्या वह हमेशा के लिए किसी और ब्रह्मांड में फंस जाएगा? तभी एक आवाज आई, डॉक्टर जेसन, आपको पता है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो हम नई संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। जेसन ने मुड़कर देखा। एक महिला वैज्ञानिक उसे गंभीर नजरों से देख रही थी। क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा। जेसन ने खुद को संभाला और कहा, हाँ, शुरू करते हैं। अब यह उसका आखिरी मौका था। या तो वह सही ब्रह्मांड में लौटेगा, या हमेशा के लिए कहीं और खो जाएगा। मशीन के पास खड़े होते ही जेसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लैब के वैज्ञानिक अपनी अपनी जगहों पर तैयार थे। ट्रांसडायमेंशनल पोर्टल एक्टिवेटिंग इन 3, 2, 1। स्क्रीन पर यह संदेश चमका और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जेसन ने अपने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें तरल जैसी दिखने लगी, जैसे वे किसी और वास्तविकता में घुल रही हो। उसने गहरी सांस ली और खुद को स्थिर रखने की कोशिश की। तभी मशीन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, स्टेबल कोऑर्डिनेट्स नॉट फाउंड। जेसन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे अपनी असली दुनिया के कोऑर्डिनेट्स याद करने थे, लेकिन उसका दिमाग किसी भूल भुलैया में फंस गया था। क्या होगा अगर वह गलत ब्रह्मांड में चला जाए? डॉक्टर जेसन, जल्दी कीजिए, महिला वैज्ञानिक ने घबराते हुए कहा। उसने जल्दी से मशीन के कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। उसे अपनी पत्नी डेनिला और बेटे चार्ली की याद आई। ये यादें ही थीं जो उसे वापस खींच सकती थी। उसने स्क्रीन पर अपने ब्रह्मांड के संभावित कोऑर्डिनेट्स दर्ज किए और गहरी सांस लेते हुए बटन दबा दिया। चारों तरफ बिजली की चमक दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, और अचानक ही उसने खुद को गिरते हुए महसूस किया, जैसे वह शून्य में समा रहा हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये वही गली थी जहां से वह उठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए। उसने अपने घर की ओर देखा। दरवाजा खुला था, अंदर से रोशनी झलक रही थी। क्या मैं वापस आ गया? उसने खुद से बुदबुदाया। डरते डरते उसने अंदर कदम रखा। लिविंग रूम में डेनिला खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में राहत और आश्चर्य एक साथ झलक पड़ा। जेसन, तुम ठीक हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं घर आ गया। लेकिन क्या ये सच में उसका घर था, या फिर वह किसी और ब्रह्मांड में था जहां सब कुछ वैसा ही दिखता था, लेकिन कुछ न कुछ अलग था? जेसन ने घबराते हुए चारों ओर देखा। कमरे की हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। डाइनिंग टेबल पर रखे फूल, दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरें, चार्ली के खिलौने कोने में बिखरे हुए। लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। डेनियला की आंखों में आंसू थे। वह भागकर जेसन से लिपट गई। तुम कहाँ चले गए थे? हफ्तों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हफ्तों? जेसन हक्का बक्का रह गया। मैं तो बस कुछ घंटे ही गायब था। डेनियला ने आश्चर्य से उसे देखा। नहीं जेसन, तुम 2 हफ्ते से गायब हो।
जेसन का दिमाग चकरा गया। उसे याद था कि वह मशीन में घुसा था और फिर दूसरी दुनिया में भटकता रहा। लेकिन अगर यहाँ 2 हफ्ते बीत चुके थे तो इसका मतलब समय की धारा हर ब्रह्मांड में अलग अलग थी। तभी चार्ली दौड़ता हुआ आया। डैड, आपने हमें बहुत डरा दिया था। जेसन ने उसे गोद में उठा लिया। उसका बेटा वैसा ही था, मासूम और खुश। लेकिन फिर अचानक जेसन को एक झटका लगा। चार्ली की टी शर्ट पर एक अजीब सा लोगो था, एक ऐसा डिजाइन जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह सच में अपने असली ब्रह्मांड में था, या फिर यह भी किसी और दुनिया का हिस्सा था जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग था? वह पसीने से भीग गया। उसे जवाब चाहिए था। डेनियला, मुझे लैब जाना होगा। अभी अभी। लेकिन तुम तो अभी अभी घर आए हो। प्लीज, यह जरूरी है। डेनियला असमंजस में थी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। जेसन ने अपनी जैकेट उठाए और बाहर निकल गया। सड़क पर निकलते ही उसे एक और झटका लगा। सामने का बिलबोर्ड अलग था। उस पर किसी ऐसे ब्रांड का विज्ञापन था जो उसे याद भी नहीं था। मैं गलत जगह आ गया हूं। वह तेजी से अपनी कार में बैठा और लैब की ओर दौड़ पड़ा। उसे हर हाल में पता लगाना था कि वह सही दुनिया में वापस आया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह लैब के गेट पर पहुंचा, वहां गार्ड्स खड़े थे। डॉक्टर जेसन, एक गार्ड ने उसे देखा। आपको यहाँ क्या चाहिए? मुझे अंदर जाने दो, मैं यहाँ काम करता हूँ। गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। माफ कीजिए सर, लेकिन आपने यहाँ कभी काम नहीं किया। जेसन का दिमाग सुन्न पड़ गया। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं इस लैब का हिस्सा था। मैंने खुद ही वो मशीन बनाई थी। गार्ड्स ने संदेह से उसकी ओर देखा। उनमें से एक ने अपने इंटरकॉम पर किसी से बात की, फिर जेसन की ओर मुड़ा। सर, हमारे रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाइए। जेसन के हाथ ठंडे पड़ गए। ये तो वही जगह थी, वही लैब, लेकिन यहाँ की हकीकत अलग थी। उसका नाम मिट चुका था, या फिर ये दुनिया कोई और थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। कांपते हाथों से उसने डेनियला को कॉल किया। डेनियला, प्लीज बताओ, हमारी शादी कब हुई थी? क्या? जेसन, तुम ठीक तो हो? बस बताओ। 10 साल पहले, 2005 में। क्यों पूछ रहे हो? जेसन की सांसें तेज हो गईं। उसकी असली दुनिया में उनकी शादी 2004 में हुई थी। मतलब ये दुनिया थोड़ी अलग थी, बस इतनी ही, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो समझ ना पाए। तभी उसे एहसास हुआ वह अपनी असली दुनिया में वापस नहीं आया था, बल्कि किसी दूसरी समानांतर दुनिया में था, जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग था। उसे वापस जाना था। उसे अपनी असली दुनिया खोजनी थी। लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया वो मशीन। अगर उसने इसे एक बार कामयाबी से इस्तेमाल किया था तो वह फिर से कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या उसकी असली दुनिया अब भी कहीं मौजूद थी? जेसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वह इस दुनिया में फंसा रह गया तो क्या होगा? क्या उसकी असली दुनिया अब भी अस्तित्व में थी, या फिर जब उसने मशीन का इस्तेमाल किया तो वह हमेशा के लिए मिट गई? उसने बिना समय गंवाए उस लैब में घुसने की योजना बनाई। उसे पता था कि मशीन अब भी यहीं होगी, बस इस दुनिया में उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। रात के अंधेरे में वह लैब की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर ये दुनिया असली नहीं है तो फिर असली कौन सी है? कड़ी सुरक्षा को चकमा देते हुए वह अंदर दाखिल हुआ। मशीन अब भी वही थी, चमकती हुई, रहस्यमयी। उसने जल्दी से कंट्रोल पैनल को देखा। दर्जनों समांतर दुनियाओं के विकल्प स्क्रीन पर चमक रहे थे। कौन सी मेरी असली दुनिया है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह घबरा गया। क्या होगा अगर वह गलत दुनिया में चला जाए? लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां बटन पर रख दी। एक झटके में मशीन सक्रिय हो गई। चारों ओर रोशनी फैल गई। एक तेज धमाका हुआ और जेसन को महसूस हुआ कि वह कहीं और खींचता चला जा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर में था। डेनियला डेनियला दौड़ती हुई आई, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ थे, जेसन? मैं इतनी परेशान थी। जेसन की आंखों में नमी थी। वह सही जगह पर था, अपनी असली दुनिया में। लेकिन फिर उसने मेज पर रखा अखबार देखा। तारीख कुछ अलग थी। क्या वह सच में अपनी असली दुनिया में था, या फिर वह अब भी किसी और दुनिया में खोया हुआ था? असली सवाल यह नहीं था कि वह कहाँ है, बल्कि यह था, क्या वह कभी सच में घर लौट पाएगा? जेसन का दिमाग दौड़ रहा था। क्या उसने सही दुनिया में वापसी की थी, या फिर यह भी किसी और समानांतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा थी? वह तेजी से अपने घर के चारों ओर देखने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही फर्नीचर, वही तस्वीरें, वही खुशबू। लेकिन एक अजीब एहसास उसके अंदर घर कर रहा था, जैसे कुछ हल्का सा अलग था। उसने डेनियला का हाथ थामा। क्या कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा है? डेनियला ने माथे पर शिकन डालते हुए उसे देखा। तुम क्या कह रहे हो, जेसन? सब कुछ ठीक है। तुम बस
थके हुए लग रहे हो। लेकिन जेसन जानता था कि कुछ गड़बड़ थी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे अखबार पर पड़ी। तारीख वही थी, लेकिन छोटे छोटे विवरण अलग थे। कुछ शब्दों की वर्तनी बदल गई थी, कुछ खबरें जो उसे याद थी गायब थी। नहीं, यह मेरी दुनिया नहीं है। उसका दिल डूबने लगा। उसने कितनी ही बार मशीन का इस्तेमाल किया, कितनी ही दुनियाओं से गुजरा, लेकिन क्या वह कभी सच में अपने असली घर वापस लौट पाया? या फिर वह हमेशा के लिए अनगिनत ब्रह्मांडों में खो गया था? उसने डेनियला को गले लगाया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैं फिर कभी अपनी असली दुनिया देख पाऊंगा? उस रात जेसन करवटें बदलता रहा। उसका मन असमंजस से भरा हुआ था। क्या सच में यह उसकी असली दुनिया थी, या फिर कोई और समानांतर वास्तविकता? वह बिस्तर से उठा और धीरे धीरे घर का मुआयना करने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन फिर भी ही अंदर उसे एक असहज करने वाला एहसास हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने स्टडी टेबल पर पड़ी। वहां एक नोटबुक रखी थी, जिसकी मौजूदगी उसे याद नहीं थी। उसने धीरे से उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। पहले कुछ पन्नों पर उसकी अपनी लिखावट में कुछ फॉर्मूले और समीकरण लिखे थे, क्वांटम मैकेनिक्स, मल्टीवर्स थ्योरी, सुपरपोजिशन। लेकिन अगले ही पन्ने पर एक ऐसा वाक्य लिखा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तुम सही जगह नहीं हो। जेसन का गला सूख गया। ये किसने लिखा था? क्या यह उसका अपना नोट था, जो उसने किसी और ब्रह्मांड में खुद के लिए छोड़ा था? उसने और आगे पढ़ा, अगर यह पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि तुम अब भी भटक रहे हो। मशीन को फिर से इस्तेमाल मत करना। हर बार तुम और दूर चले जाओगे। जेसन के हाथ कांपने लगे। क्या वह फिर से किसी गलत दुनिया में फंस गया था? क्या उसकी असली दुनिया अब भी कहीं मौजूद थी, या वह हमेशा के लिए खो चुका था? तभी उसे दरवाजे के पास हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया। डेनियला वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जेसन, सब ठीक है ना? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी पत्नी को सालों से जानता था, लेकिन इस पल उसे पहली बार लगा कि शायद वह डेनियला वही नहीं थी। जेसन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। डेनियला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ अजीब था। उसकी आंखों में हल्की झलक थी, मानो वह कुछ छुपा रही हो। हाँ, मैं ठीक हूं, जेसन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। डेनियला ने कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सो जाना चाहिए। जेसन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब और बेचैन हो गया था। क्या यह सच में वही डेनियला थी जिसे वह जानता था? वह धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर यह उसकी असली दुनिया नहीं थी, तो उसकी असली दुनिया कहाँ थी? क्या वह अब कभी वापस जा पाएगा? उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और वही नोटबुक फिर से खोली। उसने पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, और तभी उसे एक और खतरनाक संदेश मिला। अगर तुमने दूसरी बार मशीन इस्तेमाल की, तो तुम फिर कभी घर नहीं लौट पाओगे। जेसन की सांसें तेज हो गईं। तो क्या इसका मतलब यह था कि उसने पहले ही मशीन एक से अधिक बार इस्तेमाल कर ली थी? क्या वह कई बार अलग अलग दुनियाओं में फंस चुका था? उसने एक और पन्ना पलटा। वहां एक नक्शा बना था, जो उसे एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहा था, एक बंद प्रयोगशाला जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। शायद यही वह जगह थी जहां उसे असली जवाब मिल सकते थे। अब जेसन के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह इस दुनिया को अपना ले और यही रहे, या फिर वह उस प्रयोगशाला तक पहुंचे और सच का सामना करे। लेकिन क्या वह सच में उस सच को जानने के लिए तैयार था? जेसन की धड़कन तेज हो गई थी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और फैसला कर लिया, उसे उस प्रयोगशाला तक पहुंचना ही होगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि ये दुनिया भले ही असली लग रही थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। लोगों के चेहरे उसे अनजान लग रहे थे, सड़कें जानी पहचानी होते हुए भी अजीब थी। जैसे जैसे वह प्रयोगशाला के करीब पहुंचा, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। इमारत पर लगा साइन बोर्ड पुराना और जंग लगा हुआ था। एब्सोल्यूट डायनामिक्स, यही नाम था उस जगह का। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जेसन ने भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने फोन की लाइट जलाकर रास्ता खोजने लगा। तभी उसने देखा, दीवारों पर कई वैज्ञानिक समीकरण और नोट्स चिपके हुए थे। उनमें से कुछ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन कुछ बिल्कुल नए थे। एक टेबल पर उसे एक जली हुई डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। हमने पाया कि प्रत्येक निर्णय एक समानांतर दुनिया बनाता है। अगर कोई बार बार यात्रा करे, तो वह अपने असली अस्तित्व से दूर होता चला जाएगा। जेसन का दिमाग चकरा गया। क्या इसका मतलब था कि वह पहले ही कई बार अलग अलग दुनियाओं में भटक चुका था? तभी उसे कमरे के दूसरे कोने में कुछ हलचल सुनाई दी।
किसी के कदमों की आहट। कौन है वहां? उसने घबराकर पूछा। अंधेरे में से एक हल्की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, जेसन। उसने तेजी से लाइट घुमाए और देखा, एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह चेहरा साफ हुआ, जेसन का खून जम गया। वह खुद को ही देख रहा था। जेसन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी ही परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, वह खुद के ही दूसरे संस्करण को देख रहा था। यह असंभव है, जेसन हकलाया। उसका दूसरा संस्करण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में पूछा। जेसन के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। तुम कौन हो? तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? दूसरा जेसन धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्योंकि मैं ही तुम हूं। लेकिन यह मेरी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। जेसन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, अगर यह सच में एक समानांतर ब्रह्मांड है, तो हो सकता है कि उसने यहां गलती से प्रवेश कर लिया हो। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूं, जेसन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। दूसरा जेसन हंस पड़ा। लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों वापस नहीं जा सकते। जेसन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम यहां आए, तो संतुलन बिगड़ गया। अगर तुम वापस जाओगे, तो मैं मिट जाऊंगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर दूसरा जेसन तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जेसन ने तुरंत पीछे हटते हुए चारों ओर देखा। यहां से निकलना होगा, और जल्दी। लेकिन तभी कमरे में एक मशीन चमकने लगी, वही मशीन जिसने उसे यहां लाया था। जेसन के पास एक ही मौका था, क्या वह मशीन तक पहुंच पाएगा, या ये दूसरी दुनिया का जेसन उसे रोक देगा? जेसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें मशीन की ओर टिक गईं, वही मशीन जिसने उसे इस अजीब दुनिया में खींच लिया था। दूसरा जेसन उसके सामने खड़ा था, रास्ता रोकते हुए। तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी। जेसन ने गहरी सांस ली। मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। दूसरा जेसन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरे की झलक थी। अगर तुम वापस जाओगे, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या तुम अपनी दुनिया को खतरे में डालना चाहते हो? जेसन एक पल के लिए झिझका। क्या अगर यह सच कह रहा था? क्या अगर उसकी वापसी से सब कुछ और भी खराब हो जाता? लेकिन फिर उसे डेनियला और चार्ली का ख्याल आया, उसके परिवार का, उसके असली जीवन का। वह यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने घर लौटना ही होगा, जेसन ने कहा और मशीन की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरा जेसन भी उसकी ओर लपका। एक झटके में दोनों टकरा गए। जेसन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और मशीन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ा। मशीन की स्क्रीन पर चमकते अक्षर दिखे, डेस्टिनेशन होम। उसने बिना समय गंवाए बटन दबाया। बिप बिप बिप, एक तेज आवाज हुई और मशीन के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। दूसरा जेसन चिल्लाया, रुको, अगर तुम चले गए तो मैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज झटके के साथ जेसन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुली। वह अपने बेडरूम में था। चार्ली की आवाज आई, डैड आप ठीक है? जेसन ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। मैं वापस आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी उंगलियों पर हल्की सी चमक थी, वैसी ही चमक जो उस मशीन से निकल रही थी। क्या सच में सब कुछ ठीक था, या फिर कुछ उसके साथ इस दुनिया में भी आ गया था? जेसन के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे के चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने छोड़ा था। चार्ली ने फिर पूछा, डैड क्या आप ठीक है? जेसन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि कुछ बदला हुआ था। उसे अब भी अपनी उंगलियों पर हल्की चमक दिखाई दे रही थी। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या फिर उसके साथ कोई और चीज भी इस दुनिया में आ गई थी? वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और आईने के सामने गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, एक परछाई, एक हल्की झलक किसी और की। क्या यह संभव था? उसे अपनी पिछली मुलाकात याद आई, दूसरा जेसन जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। अगर मशीन ने उसे वापस भेज दिया, तो क्या दूसरे जेसन के लिए भी कोई रास्ता खुला होगा? जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या डर से कांपे। वह वापस आ चुका था, लेकिन क्या वह सच में अपने ही संसार में था? चार्ली ने उसे चिंतित होकर देखा। डैड आप अजीब लग रहे हैं। क्या आपको सच में सब कुछ ठीक लग रहा है? जेसन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में वही विश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। क्या यह सचमुच उसका अपना घर था, या फिर कहीं वह अब भी किसी और की दुनिया में फंसा हुआ था? अंधेरे में एक हल्की मुस्कान उभरी। स्वागत है नई